हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी एयर सप्लाई के लिए स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, इसे ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑफिस है जिसका साइज़ है 54 बाई 34 स्क्वायर फीट और इसकी हाइट है 9 फीट, और इस ऑफिस के लिए टोटल एयर फ्लो की जो सप्लाई है वो है 4200 CFM। और इस ऑफिस के अंदर एयर सप्लाई के लिए हम 6 डिफ्यूज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस 4200 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हर डिफ्यूज़र के लिए हमारे पास जो CFM की वैल्यू है वो है 700 CFM। स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, 4-वे एयर पैटर्न टाइप। इस टाइप का स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र चारों साइड में बराबर हवा सप्लाई करता है। नंबर 2, 3-वे एयर पैटर्न टाइप। ये सीलिंग डिफ्यूज़र 3 साइड में हवा सप्लाई करता है। नंबर 3, 2-वे एयर पैटर्न टाइप। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र 2 साइड में हवा सप्लाई करता है। और नंबर 4, 1-वे एयर पैटर्न टाइप। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सिर्फ एक साइड में हवा सप्लाई करता है। चारों तरह के स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। हम अपनी सैम्पल एक्सरसाइज में 4-वे एयर पैटर्न टाइप के सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। किसी भी स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले CFM की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास 700 CFM है। फिर थ्रो की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। NC वैल्यू की ज़रूरत होती है, जो हमारे केस में ऑफिस के लिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 30। और नेक वेलोसिटी, जो कि एज ए जनरल प्रैक्टिस जिसकी वैल्यू हम मैक्सिमम 500 APM तक लेते हैं। अब हम थ्रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल थ्रो होता है हॉरिजॉन्टल थ्रो प्लस वर्टिकल थ्रो। इस ऑफिस में जो हम ये 4200 CFM सप्लाई कर रहे हैं वो 6 डिफ्यूज़र के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं। तो इस ऑफिस को हम 6 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और इसमें से हम एक हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस हिस्से की 2 डायमेंशन है, एक है 18 फीट, दूसरी 17। तो इसमें से जो ज़्यादा है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये डिफ्यूज़र चारों ओर में बराबर हवा सप्लाई कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल थ्रो हो जाएगा, इसकी एक जो मैक्सिमम साइड है उसका हाफ, यानी 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 फीट। तो इसका हॉरिजॉन्टल थ्रो हो जाएगा 9 फीट। एज ए जनरल प्रैक्टिस ऑक्युपाइड जोन की जो हाइट है हम वो 6 फीट लेते हैं, और हमारे पास रूम की जो टोटल हाइट है वो 9 फीट है। तो इसका वर्टिकल थ्रो निकालने के लिए हम इसकी टोटल हाइट में से ऑक्युपाइड जोन की हाइट माइनस कर देंगे। 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 फीट। तो हमारे पास वर्टिकल थ्रो की वैल्यू आ गई 3 फीट। तो इस तरीके से टोटल थ्रो की वैल्यू हो जाएगी 9 + 3 इक्वल टू 12 फीट। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए पैरामीटर आ गए हैं। फ्लो 700 CFM, थ्रो 12 फीट, NC मैक्सिमम 30 एंड मैक्सिमम नेक वेलोसिटी 500 APM। तो सबसे पहले हम 500 APM तक एक लाइन खींच लेते हैं, इससे आगे नहीं जाना हमें। डिफ्यूज़र सेलेक्ट करने के लिए सबसे छोटे साइज़ से शुरू करेंगे, 6 इंच बाई 6 इंच, लेकिन इसके लिए CFM मैक्सिमम जो है वो 225। दूसरा साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच, इसके लिए CFM 506, वो भी 700 से कम है। फिर तीसरा साइज़ देखेंगे 12 इंच बाई 12 इंच, इसके अंदर 700 CFM है, लेकिन उसके लिए NC लेवल की वैल्यू 38 हो जाती है, जो कि 30 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर इससे अगले साइज़ के लिए जाएंगे 15 इंच बाई 15 इंच, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 625, ये 700 से थोड़ा कम है, और 781 ये 700 से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। थ्रो देखते हैं, थ्रो 16 to 21 और हमें चाहिए 12, तो थ्रो ओके है। फिर NC लेवल देखते हैं, 625 के लिए 26 है और 781 के लिए 34। तो हम 700 CFM के लिए NC लेवल देखते हैं इंटरपोलेशन के ज़रिए। तो इस तरीके से इंटरपोलेशन के ज़रिए हमारे पास 700 CFM के लिए NC लेवल की वैल्यू आ जाती है 29.85, जो कि 30 से कम है। और इसके लिए हम वेलोसिटी भी चेक करते हैं। 781 के लिए वेलोसिटी है 500
fpm, तो 700 के लिए इससे कम होगी। तो इस तरीके से हम 15 बाई 15 इंच या 375 बाई 375 मिलीमीटर साइज़ का स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी CFM वैल्यू के लिए स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप थ्रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यहाँ से NC लेवल की जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर ले और ऊपर से नेक वेलोसिटी को सेलेक्ट कर ले। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का सेक्शन है। जो ऊपर का साइज़ है A/A, ये इसका नेक साइज़ है, और जो नीचे का साइज़ है B/B, ये इसके फेस का साइज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं B में इसके फेस की वैल्यू दी है। तो आप टाइल सीलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इस डिफ्यूज़र का नेक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का फेस है जो आपको सीलिंग में नज़र आता है, और ये उसका नेक है जो हम डक्ट में फ़िक्स करते हैं। तो हम स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को उसके नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप अगर टाइल फॉल सीलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का फेस उसकी टाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैरियर हैंडबुक में दी गई कुछ ग्रिल नेक के लिए रिकमेंडेड वेलोसिटीज़ है। स्टूडियो के लिए 300 से 500 तक, रेजिडेंसी के लिए 500 से 750 तक, अपार्टमेंट के लिए भी 500 से 750 तक, चर्चिज़, मॉस्क, टेम्पल्स के लिए भी 500 से 750 तक, होटल बेडरूम्स के लिए भी 500 से 750 तक, थिएटर्स के लिए भी सेम, प्राइवेट ऑफिसेज़ के लिए 500 से 750 तक, फिर उसके बाद थिएटर्स के लिए मोशन पिक्चर 1000, जनरल ऑफिसेज़ के लिए 1000 से 1250 तक, डिपार्टमेंट स्टोर के अपर फ्लोर के लिए 1500 एंड डिपार्टमेंट स्टोर के मेन फ्लोर के लिए 2000। ये एशरे के अकॉर्डिंग NC लेवल की टेबल है। होटल एंड मोटल के लिए 40 NC लेवल ले सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग में एग्जीक्यूटिव एंड प्राइवेट ऑफिस के लिए 30, कॉन्फ्रेंस रूम के लिए 30, टेली कॉन्फ्रेंस रूम के लिए 25, ओपन प्लान ऑफिसेज़ के लिए 40, कॉरिडोर लॉबीज़ के लिए भी 40। कोर्ट रूम में अनएम्पलीफाइड वगैरह माइक की जो स्पीच है उसमें 30, और माइक जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे 35। ड्रामा थिएटर 20, म्यूज़िक टीचिंग 25, म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम 30, हॉस्पिटल में पेशेंट रूम में 30 एंड वार्ड्स में 35, ऑपरेटिंग एंड प्रोसीजर रूम में 35, कॉरिडोर वगैरह में 40 ले सकते हैं, लेबोरेटरीज़ में 50 ले सकते हैं, चर्चिज़, मॉस्क एंड टेम्पल में 25, क्लासरूम में 30, एंड जो लार्ज लेक्चर थिएटर जिसके अंदर एम्पलीफिकेशन है, माइक वगैरह है, उसमें 30, और जिसमें माइक वगैरह नहीं है उसके लिए 25, लाइब्रेरीज़ में 30।